Hi everyone, I am Tejasvi. I'm a pastry chef and a chocolate maker, but you can also call me your friendly baker next door. अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं केक बनाना है घर पे, लेकिन थोड़ा सा डर जाता है। और ये अक्सर इसलिए होता है क्योंकि कुछ केक की रेसिपीज हमें थोड़ी इंटिमिडेटिंग लगती हैं। इसीलिए मेरे पास में आज आप लोगों के लिए वो परफेक्ट केक की रेसिपी है जिसको बना के आपको लगेगा कि सच में आपने मेहनत करी भी है या नहीं। And you know the best part about this cake is so versatile, you can add any flavor of your choice in it. How? I'm going to tell you. So today I'm going to show you all how to make a never fail cake, which I have also made in my show, The Baker's Table, only on Zest. So let's get started. The first thing that we need to do is, देखिए अधिकतर केक्स में जब आप बनाते हैं उसमें एक मेथड है जिसको बोलते हैं क्रीमिंग मेथड। So creaming method के हेल्प से हम ये केक बनाएंगे। And what is creaming method? Basically बटर जो कि रूम टेम्परेचर है या सॉफ्ट है उसको हमें क्रीम करना है कास्टर शुगर के साथ। तो इसके अंदर मैंने लिया है 300 ग्राम्स ऑफ अनसॉल्टेड बटर जो कि सॉफ्ट है और उसमें मैं डाल रही हूँ 300 ग्राम्स ऑफ कास्टर शुगर। अब इस केक की एक और खासियत है और वो है कि सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें इक्वल क्वांटिटी में मेजर होके जाते हैं। और लेट्स से कि आपके पास में कोई वेइंग स्केल नहीं है, मेजरिंग कप्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप इसको अपने टी कप के साथ में भी मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 कप ऑफ बटर, 1 कप ऑफ शुगर, 1 कप ऑफ फ्लावर और 2 कप्स ऑफ शुगर, 2 कप्स ऑफ बटर एंड 2 कप्स ऑफ फ्लावर। जस्ट लाइक दिस आपको जितना क्वांटिटी चाहिए केक का आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं यूजिंग द सेम मेजरमेंट्स। जस्ट बाय डूइंग दिस यू कैन कीप ऑन एडजस्टिंग द रेसिपी और इसको आप अपने तरीके से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो कमिंग बैक टू क्रीमिंग द बटर एंड द शुगर, अगर आपके पास में स्टैंड मिक्सर है, किचन एड है, अगर आपके पास में स्टैंड मिक्सर है या कोई हैंड बीटर है, आप उसके हेल्प से भी इसको कर सकते हैं। मैं इसको एक विस्क के साथ में कर रही हूँ। तो अगर बटर सॉफ्ट होगा क्रीम करने में बहुत आसानी रहेगी। आई एम नॉट सेइंग यूज मेल्टेड बटर, आई एम सेइंग यूज सॉफ्ट अनसॉल्टेड बटर। तो हमारा बटर और शुगर क्रीम हो गया है। इसके अंदर हम डालेंगे एग्स, बट एग्स आप 1 एट अ टाइम ही डालिएगा। अगर सारे एग्स आपने एक साथ मिक्स कर दिए तो आपका बैटर कर्ली हो जाएगा। सो इस केक के अंदर मैंने डाले हैं 4 एग्स। सो दिस इज एग नंबर 2 गोइंग इन। देयर यू गो। अब हम इसके अंदर डालेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी इक्वल क्वांटिटीज, 300 grams of butter, 300 grams of sugar, which means 300 grams of flour, which is मैदा जो हम सब यूज करते हैं अपने घर में। तो इसके अंदर जा रहा है 300 grams of flour, refined flour, and 1.5 teaspoons of baking powder. बस अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से विस्क कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका बैटर अच्छे से ड्रॉप नहीं होता है फ्रॉम द विस्क और द स्पैचुला, दैट मींस कि आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी अपनी क्वांटिटी को। That means that you have to adjust the quantity a little bit by adding about a teaspoon or 2 teaspoons of milk in it. But मुझे ये रिक्वायरमेंट नहीं है because just look at this cake batter. It's the perfect cake batter to make a cake for your birthday or even a great tea cake. तो काफी versatile है ये स्पंज केक। अब अगर आप चाहें तो इसके अंदर at this point थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल के इसको एक वनीला केक बना सकते हैं। But on the baker's table, जो कि Zest पे आने वाला है, we always do something different, something with a little bit of a twist. So instead of making a plain Jane vanilla cake today, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे मैं इसको फ्लेवर करती हूँ with my favorite citrus fruits. I love citrus fruits and especially
orange and lemon are my favorite. अब द बेकर्स टेबल पे आप देखेंगे कि मैंने दो स्पंजेस बनाए हैं। एक में मैंने लेमन जेस्ट डाला है और एक में मैंने ऑरेंज जेस्ट डाला है, क्योंकि ऑरेंज और लेमन का जो जेस्ट है, which means जो राइंड होता है, उसमें इतना ज्यादा फ्लेवर होता है। आई थिंक इट्स सो अंडररेटेड। लोग अधिकतर जूस डालकर उनको लगता है कि जूस से फ्लेवर आता है, पर जो अरोमा और सेंट जेस्ट से आती है, आई एम टेलिंग यू किसी चीज से लेके आती है। So now what we're going to do is, instead of making two sponges, one with lemon and one with orange, I'm thinking why not add both? I'm thinking why not add the zest to both these fruits into the batter and try the cake. I think it's going to taste quite delicious. So instead of making two batters, one with lemon and one with orange, I'll make a lemon and orange cake. एक zester, grater ले लीजिए and then start zesting out your oranges. सारा zest ग्रेटर के पीछे से आप निकाल लीजिए। Now lemon. हमारे हिंदुस्तानी नींबू में जितना फ्लेवर होता है, बाहर जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, जब मैं लंदन में पढ़ती थी या पेरिस में पढ़ती थी, इतने बड़े बड़े नींबू मिलते थे, इतने बड़े बड़े लेमन्स मिलते थे और उनको देख के लगता था कि माय गॉड क्या फ्लेवर होने वाला है। एक या दो बार इसको टैप करने से जितने भी एयर पॉकेट्स होते हैं वो चले जाते हैं। So just do it once or twice, and then we are ready to bake these at 180 degrees Celsius for 20 minutes. तो हमारे दोनों केक्स अब बेक हो चुके हैं, बेक होके कूल भी हो गए हैं। It's now time to decorate them. तो डेकोरेशन के लिए मैं द क्लासिक व्हिप्ड क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। Who doesn't love jam? अब आपको जो भी जैम पसंद है आप उसको डाल सकते हैं। मेरा फेवरेट है स्ट्रॉबेरी, so I'm going to go ahead and add some strawberry jam on top. And some pixie dust. And there you go. A beautiful, simple, delicious, never fail sponge cake, जिसको हमने फ्लेवर किया है with lemon, orange, strawberries and a willowy soft whipped cream.